आज ये उकराना विधानसभा का कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने के लिए कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत की, रात दिन एक करके कार्यकर्ता लगा रहा, रात दिन करके सब घर के काम छोड़ करके 2-3 महीने तक लगा रहा और देश का तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बढ़ाया और उसमें सोने में सुहागा यह हुआ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी कैबिनेट मंत्री बने, कृष्णपाल गुर्जर जी कैबिनेट मंत्री बने, राव इंद्रजीत जी कैबिनेट मंत्री बने। हरियाणा में 3 मंत्री पहली बार मोदी जी ने बनाए हैं। हरियाणा में विशेष कृपा है। हम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं और सारी जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक चित होकर के मोदी जी को पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया और एनडीए ने जो विजय हासिल की और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और जहां तक ये कांग्रेस वाले इंडी वाले दमगज्जे मारते हैं, मैंने यहाँ भी बोला प्रेस के ऊपर, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, तीनों चुनावों की उनकी सीटें जोड़ ले तो भी वो आज जो भाजपा की सीटें आई है उसके बराबर नहीं पहुंचते। इसी तरह सारे इंडिकेटिव बनने की सीटें एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ है, वो भी ज्यादा है। ये वैसे ही दमगज्जे मारते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब 5 साल तक रोना पिटना रोना धोना यही करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करेगी, मोदी जी जनता की सेवा करेंगे। और हरियाणा में भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से है सेवा करने का मौका, आगे 5 साल के लिए फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी तक उकराना में बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाई है विधानसभा चुनाव की बात, क्या लगता है आपकी बात चुनाव जीत पाएगी? देखिए ये बात नहीं है, आपको याद नहीं है 1977 में हमने जीती थी। 1977 में जयनारायण वर्मा जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हम जनता पार्टी में थे, हमने ही चुनाव लड़ा था और जयनारायण वर्मा यहाँ से जीते थे। ये बातें कभी नहीं जीती है, वो ठीक है बहुत पहले जीती है, किंतु अब जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कार्यकर्ताओं का जो मन में बात है, जो कार्यकर्ताओं मन में आज टीस आ गई, उसको निकालने के लिए उकराना विधानसभा हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इस हार की बात करें, इस हार में नेताओं पर भी तंगात के आरोप लगे और काफी बड़ी हार है, बीजेपी को सामना करना पड़े, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए काफी बड़ी हार नहीं है, काफी ना तो कोई आरोप लगे हैं ना कोई कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं। ये अब ना कोई बड़ी हार है, हार तो बड़ी है 8-8 लाख की। शिवराज सिंह 8 लाख से जीते हैं, मनोहर लाल जी 3 लाख से 3.5 लाख से जीते हैं। इस तरह जो जीते हैं लाखों से, वो बड़ी हार है। ये तो 25,000 वोट इधर उधर, 25-30,000 वोट इधर उधर हुए हैं। कोई बात नहीं, मुकाबला डट के किया, कार्यकर्ताओं ने खूब किया और हम जीतने वाले थे। कोई पोलिंग वगैरह कम हुई, हम ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए, फिर भी हम संतुष्ट हैं। चुनाव हमने डट करके लड़ा और हमारी सबसे बड़ी खुशी यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बढ़ गए। उकलाना में श्रीनिवास गोयल को मनोहर लाल कहा जाता है क्योंकि वो मनोहर लाल के अच्छे मित्र रहे हैं और मनोहर लाल ने 2 सीटें दिलवाई, एक हिसार की दूसरी सिरसा की। दोनों सीटें हार के बावजूद उसके उकलाना के अंदर लड्डू बट रहे हैं। देखिए हार जीत लगी हुई है, हार जीत का पक्ष हम तो जब भी लड्डू बांटते थे, जब हमारी जमानत बच जाती थी तब भी लड्डू बांटते थे। हमारा खुश रहने का प्रोग्राम, खुश रहने का दिमाग, खुश रहने की इच्छा, वो हमारी खुश रहने की है। हम कहीं नहीं आ रहे। हरियाणा में 5 सीटें जीते हैं और देश में प्रधानमंत्री हमारा बना। पिछली बार 10 सीटें जीते थे लेकिन इस बार 5 सीटें आप जीत पाए हैं, कारण क्या? चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनाव में जो है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कम ज्यादा होता रहता है। अब के पहले 10 जीते थे, अब के 5 जीते हैं, अगली बार फिर 10 जीतेंगे और हरियाणा में उकराना से भी एमएलए बनाएंगे और हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। आपने कहा भीतरी घात के आरोप नहीं लगे हैं, खुद आपके प्रत्याशी ने ऑन द रिकॉर्ड ऑन द कैमरा ये बात कही। देखिए मैंने कोई बात सुनी नहीं है ना मैंने कोई कैमरा देखा है। आप कह रहे हो तो आज 4 बजे मीटिंग है हिसार में, अग्रसेन भवन में मीटिंग है, उसमें मैं भी जाऊंगा, वहाँ बात करेंगे। अगर कोई किसी कार्यकर्ता ने कुछ किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर वो बताएंगे और कार्यकर्ता किसी किया है, गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी की खुशी में सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उसमें आपने देखा कि कार्यकर्ता एकत्रित हैं, लड्डुओं के साथ खुशी मनाई जा रही है, बम पटाखों के साथ इस खुशी को, इस हर्षोल्लास को दिखाया जा रहा है। क्या कारण मानते हो कि 13,000 वोटों की हार हुई? क्या कारण है कि बीजेपी इतना लीड मान रही थी, इतनी बड़ी हार हुई है? देखिए ये जनता का फैसला है, लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उसमें कहीं ना कहीं शायद हम थोड़े कम रहे और जनता के फैसले को
हम सिर पर धारण करते हैं और आगे हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो कमी इस बार रह गई है उस कमी को हम विधानसभा चुनाव में पूरा कर सकें। विधानसभा को लेकर क्या तैयारी आगे आने में 2 महीने 2.5 महीने? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप सुबह 4 बजे पूछेंगे तब भी तैयार मिलेगा, रात 12 बजे पूछेंगे तब भी वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में रहता है। हमारा पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता से लेकर और प्रदेश और राष्ट्र स्तर का हमारा कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को भी सुनता है और प्रयास किया जाता है जो हमारे हाथ में उस कार्य को संपन्न किया जाए। इसी प्रकार से हर बूथ पर जाकर जनता से मिलना, जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ की गई थी और वो लोगों तक पहुंचाई गई हैं, उनसे जिन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है उनसे बातचीत करना, इस प्रकार से लगातार हम फील्ड में हैं और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा जी, भीतरी घात के आरोप पार्टी पर लगे। देखिए, उस पर भी अगर कहीं ऐसी कोई बात सामने आती है तो 100% कार्रवाई होगी और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई इल्जाम किसी पर लगा हो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। मेरा मानना है, लेकिन खुद प्रत्याशी ने ये बात कही है। आपके सामने कही क्या? ऑन द कैमरा कह रखी है, ऑन कैमरा है, ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है, कैमरा कह रखी है और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में रहकर उनको ठीक करने का काम करेंगे। जी, अगर ऐसा कोई कार्यकर्ता है और जिसने भीतर घात किया है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 100% उस पर अपनी कार्रवाई करेगा और उसमें हम भी संगठन का साथ देंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके खुद के गांव में अपने प्रत्याशी की क्या स्थिति रही? देखिए, मेरे गांव में 8 बूथ हैं। 8 बूथों पर अगर आपको ध्यान हो कि ये हमारा गांव है वो हमेशा से कांग्रेस और लोकदल का गांव रहा, उसके बावजूद भी पिछले चुनाव में हमने बहुत अच्छा वहां प्रदर्शन किया और इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। मेरे अपने बूथ से हमने प्रत्याशी को जिता कर भेजा है। अन्य बूथों पर भी बहुत अच्छी स्थिति रही, लेकिन पूरे गाँव की अगर चर्चा करें तो हम कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ वोटों में पीछे रहे। सीमा जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का जो कार्यक्रम है, कल हम सब ने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें हरियाणा के भी 3, एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। तो उसके लिए हम सब ने यहाँ बधाई के लिए लड्डू बांटने का कार्यक्रम रखा था। तो जिस प्रकार से जो चुनाव के रिजल्ट रहे, क्या आपको उम्मीद थी कि जो हिसार जो है उस पर इस प्रकार के रिजल्ट रहे? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। जो चुनाव के परिणाम आए वो हमारे अनुरूप नहीं आए, लेकिन भारतीय पार्टी जो जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उन्होंने पूर्ण रूप से पूरी मेहनत की है। लेकिन हम सब देख सकते हैं कि विपक्ष एक तरफ हो गया, जिससे कि ये लीड रही है। कारण क्या मानते कि क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण कि आपके प्रत्याशी जीत नहीं पाई? ऐसा है जैसे आप हम देख रहे हैं, विपक्ष चाहे जेजेपी का वोट हो चाहे लोकदल का वोट हो, वो 20-20 हजार का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। तो वो सब जो वोट है वो कांग्रेस में गया। विधानसभा को लेकर कितनी तैयारियां की आपने? देखिए, विधानसभा में रिजल्ट अलग रहते हैं, आप सबको मालूम है, और विधानसभा में पार्टी पूरे जोर शोर से उतरेगी। और तीसरी बार जैसे भारत में हमारी सरकार बनी, हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस प्रकार से मुख्यमंत्री बाकी में लगातार घोषणाएं कर रही है, लोगों को लाभ देने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है तीसरी बार बीजेपी सरकार आएगी? देखिए, कुछ कमियां जो रही उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जा रही है, जो सरपंचों की नाराजगी थी उसके लिए भी एक्शन लिया गया है। तो जो कमियां रही है उसको दूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सबके हित में सोचती है और तीसरी बार सत्ता में आएगी। क्या कहेंगे बात? देखिए, हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है और हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने कैबिनेट में शपथ ली है। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा में चाहे सीटें तो कम रही, 5 सीटें मिली, लेकिन 5 के बाद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को बहुत अधिक महत्व दिया है। 5 में से भी 3 मंत्री बनाए गए हैं। तो इसी खुशी का इजहार करने के लिए आज यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठे हुए और पटाखे बजाकर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से केवल भारत के लोग ही उम्मीद नहीं करते, पूरे वर्ल्ड के लोग भी उनकी तरफ निगाहें लगाए बैठे थे और उनको पूरे वर्ल्ड में लोग उम्मीद करते हैं कि वो कुछ न कुछ हमारे लिए भी करेंगे। पहले क्या होता था कि जब दूसरे देश बोलते थे तो हमारा देश सुनता था, आज हमारा देश बोलता है, दूसरे देश सुनते हैं। ये सभी संभव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हुआ है।
क्या लगता है आप उकलाना विधानसभा के अंदर लगभग 30,000 की वोटों की हार हुई है, क्या कारण मानते हो कि इतनी बड़ी हार हुई है? और इस उकलाना के जिला अध्यक्ष होते हुए भी काफी नेता यहाँ पर लगातार सिर कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो 30,000 की हार नहीं हुई, 25,000 की हार हुई है। आप थोड़ा सा कुछ ठीक है शायद देख नहीं पाए, कोई नहीं, होता है कई बार। अभी जो कमी रह गई है उसको हम बचे हुए टाइम में पूरा करके सभी कार्यकर्ता पूरी दिल जान से मेहनत करके हम इसको कवर करके उकलाने से भी विजय दिलाएंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखी गई थी, क्या आपकी बात कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी दूर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। कार्यकर्ता सभी दिल जान से साथ लगे हुए थे, कोई नाराजगी नहीं थी और कार्यकर्ता अब से पहले लग चुके हैं। जी, आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर देश भर में जश्न मना रहे हैं कि हमारे यशस्वी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और जैसा कि उन्होंने पिछले 10 साल में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो उन्होंने 2047 की विजन का जो हमें एक सपना दिखाया है, इस देश को जो एक सपना दिखाया है, हमें पूरा यकीन है कि तीसरी बार जो उन्होंने शपथ ली है वो इस देश को और भी तरक्की की ओर आगे लेके जाएंगे। क्या लगता है आपकी बार गठबंधन की सरकार है, क्या खुल के काम कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल जी, एनडीए गठबंधन हमेशा से साथ रहा है और बहुमत हमें हासिल हुआ है, तो हमें पूरा यकीन है कि जिस हिसाब से मिनिस्ट्रीज भी बांटी जाएंगी अभी और जिस हिसाब से मिनिस्टर्स भी बनाए गए हैं कि सभी लोग मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को एक प्रकार से विधानसभा के चुनाव को साथ लेकर के चलने का काम सभी नेता कर रहे थे, तो ऐसे में आपकी क्या जी, लोकसभा चुनाव में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही गई हैं उनको आगे आने वाले 2-3 महीनों में पूरा किया जाएगा। जो कुछ शिकायतें थी उन शिकायतों को भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो सबसे मजबूत स्तंभ उसके कार्यकर्ता हैं और इस वाले इलेक्शन में भी अगर आप देखेंगे कि पूरे देश भर में, जैसे केरल में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली है, तो जैसे धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आने वाले चुनाव में भी आपको ये मजबूती देखने को मिलेगी। और पिछली 2 बार की तरह इस बार भी हरियाणा में भी मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि भाजपा की ही सरकार बनेगी।